नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो नीट 2022 के लिए एक महीने से भी कम समय रह रखा है और आई होप इन दौरान आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। लेकिन बच्चों, ये जो एक महीने का समय ना, इस दौरान आपको जी जान लगानी है, अपना 100% देना है और प्लानिंग और शेड्यूल के तहत काम करना है। तो मैंने काफ़ी पहले ये डिसाइड किया था कि जब नीट के लिए एक डेढ़ महीने का टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, यानी रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन क्यों करना है, रिवीजन कैसे करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, लास्ट में किन पॉइंट को पकड़ के चलना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पहले से प्लानिंग में था, लेकिन समय की कमी के कारण ये हो नहीं पाया। लेकिन अब आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं ये रिवीजन प्लानिंग करने वाला हूँ। तो बच्चों, ये रिवीजन प्लानिंग पहले से वैसे मेरे दिमाग में था, लेकिन एक स्टूडेंट, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज किया और उस मैसेज में उसने अपनी रियल सिचुएशन मुझे बता दी। तो पहले मैं आपको वो बढ़िया सा मैसेज बताता हूँ और शायद उस मैसेज से आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट जरूर करोगे। तो पहले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए और वो मैसेज देखिए। तो मैसेज आपके सामने मैं पढ़ लेता हूं। हेलो सर, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं सर। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर। एक बार सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट सर समझ नहीं आ रहा है। रिवीजन कैसे करें सर, प्लीज हेल्प। सर मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रही हूं। गांव से सेकंड ईयर ड्रॉप है मेरा सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है सर। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मुझे एग्जाम तक गाइड कर सकते हैं सर। सर आप बस एक मंथ गाइड कर दीजिए। डेली टारगेट रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत हेल्प होगी सर। सर समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, ओवर थिंकिंग की वजह से पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है। 90% कंप्लीट है मेरा सर। सर प्लीज हेल्प। सर आप ही लास्ट होप है मेरी, प्लीज सर। सर बस आप एक बार सपोर्ट कर दीजिए, बहुत हेल्प होगी मेरी, बिकॉज ये मेरा लास्ट चांस है सर। तो बच्चों, ये जो मैसेज में लिखा है, ये हम सब की, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप किसी भी एज में हो, प्रॉब्लम रहती है। और खासकर स्टूडेंट के केस में 90% प्रॉब्लम स्टूडेंट इसको फेस करते हैं। तो इसका मैं सल्यूशन अभी वीडियो में करने वाला हूं, तो आप उस वीडियो में बनिए रहे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं इस स्टूडेंट को जिन्होंने अपना ये दर्द निकाल के रखा है, जिन्होंने अपनी रियल प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच। तो देखा बच्चों, आपने कितना बढ़िया मैसेज उस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। और ये जो बातें उसने मैसेज में कही हैं, कहीं ना कहीं ये हर किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। आप में से, हम में से, सब में से 95% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और जब भूलते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं, गलतियां होती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमें डर लगने लगता है कि भाई अब क्या होगा, मैं परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो डर है, ये जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है, ये जो भूलने की आदत है, या क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, इन सब का एक ही सल्यूशन है, वो है रिवीजन। देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप और मैं, है ना, हमारे साथ भी ऐसा पहले भी हुआ है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे कि पढ़ते थे और भूल जाते थे। तो जब भी हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो उसका केवल 20 से 30% हम लोग याद कर पाते हैं। लेकिन दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा और समझ में आता है। तो इस तरह हम जब किसी चीज़ को बार बार पढ़ते जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी और उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो यही रिवीजन है। तो
आप लोगों ने पढ़ तो लिया है, किसी ने एक बार पढ़ा होगा, किसी ने 2 बार पढ़ा होगा, किसी ने 4 बार पढ़ा होगा। तो जितना भी जिसको याद हुआ होगा, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। तो जितना भी जिसको याद हुआ होगा, लेकिन एक बार अगर और आप रिवाइज करोगे तो और ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो रिवीजन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी स्टडी में। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है भाई, 90 चैप्टर है, इतना सारा दिमाग के अंदर भरना पड़ता है, कंफ्यूजन तो रहेगा ही। और खासकर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, रिएक्शन मिक्स हो जाती है, कौन सा रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल करना है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो बच्चों, इसलिए लास्ट टाइम पे ये जो आपके पास 20 से 25 दिन है, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मैंने ये प्लानिंग की है कि डेली मैं आपको एक चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि किस चैप्टर में किन किन पॉइंट पर आपको फोकस करना है। अब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर तो आपने पहले पढ़ दिया है, लेकिन उस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो कौन से हैं और जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पॉइंट को ब्रीफ करूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो अपन कल या परसों से रिवीजन करेंगे। डेली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक रिवीजन का एक चैप्टर कंप्लीट करूं, एक चैप्टर आज, एक चैप्टर कल, एक चैप्टर परसों। तो जितने भी दिन हमारे पास है, 25 से 26 दिन हमारे पास है, तो हम करेंगे 25 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, जब आप रिवीजन करोगे तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो चीज़ें थोड़ा सा आपके दिमाग में भूली बिसरी चीज़ें हैं यानी कम बैठी हैं, वो थोड़ा सा और आ जाएंगी, और रिवीजन से आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। हो सकता है कि कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो रिवीजन से उसमें आपको मदद मिलेगी। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको दे रखे हैं ना, वो रखने हैं और उन पर टिक करते जाना है कि ये पॉइंट है, इसका ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट है, इसका ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट है, इसका। तो हर चैप्टर में इसी तरह 10 से 15 कंसेप्ट होंगे। उन कंसेप्ट को आपको ढंग से पढ़ना है। तो एक बार अगर वो कंसेप्ट आपने पढ़ लिए तो बात बन जाएगी, काम बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे, आप क्वेश्चन लगा पाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो डर का एक ही रीजन है, कॉन्फिडेंस का कम होना, है ना। तो आपके अंदर वो सारी चीजें, वो सारी एबिलिटी है जो किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कौन लाएगा, जब आप मेहनत करोगे और रिवीजन करोगे। तो मैं आपके साथ नीट के लास्ट डे तक खड़ा हूं, है ना। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर, यूट्यूब चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब देने की और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। तो यही मेरा काम है। रही बात जो हमारा एग्जिस्टिंग कुछ चैप्टर रह रखे हैं, तो बच्चों मैं दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं अपना मैक्सिमम समय इसी पर लगा रहा हूं कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन क्या है ना कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई चीज़ 10 दिन में होने वाली है और मैं उसे 2 दिन में कर दूं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। तो मैं चाहता हूं कि क्वालिटी के साथ आपको वो लेक्चर भी मिले और वो जो शीट है वो भी तैयार हो। हो सकता है कि 3-4 चैप्टर या 2-3 चैप्टर रह जाए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चैप्टर आपको देने की, लेकिन साथ में रिवीजन जरूर करना है ना। जितना पढ़ लिया है उसका एक बार रिवीजन जरूरी है, क्योंकि जो नया पढ़ोगे वो तो याद रहेगा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उसको आपको और अच्छे से करना है, ताकि अगर उस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे मिस ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो जितना पढ़ा है पहले उसको परफेक्ट करो, फिर समय बचता है तो फिर नया पढ़ो। लेकिन मेरी ये सलाह है कि जितना आपने पढ़ा है, चाहे बायोलॉजी में पढ़ा है, चाहे फिजिक्स में पढ़ा है, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसको और मजबूत करो। और मजबूत करने का तरीका क्या है, रिवीजन। क्लियर। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो मैंने नई प्लानिंग ला रहा हूं, उससे रिलेटेड जो पुरानी प्लानिंग चल रही है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।